The Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verses 13 to 20. Please read it. आज का जो वचन है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय हम 13 से पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीव के परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलेशिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। Dear friends, here Jesus is asking his disciples about the opinion of the people about Jesus. यहाँ पे यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने चेलों से कहा कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। Who do people say the Son of Man is? क्योंकि कुछ लोग उससे कहते थे कि यूहन्ना तो बपतिस्मा देने वाला। They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। That is the opinion about Jesus Christ of the people. ये वो सारी बातें थी जो लोग यीशु के बारे में सोचते थे। Jesus asked them about their opinion. What do you say about me? लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम तेरे बारे में क्या सोचते हो। That was a question directed to the disciples. ये जो क्वेश्चन था वो उनके चेलों के लिए था। And Simon Peter answered, "You are the Christ, Son of the living God." लेकिन जो पतरस था उसके चेलों में से, उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। Jesus was happy that Peter gave the right answer. यीशु जो था वो बहुत खुश था क्योंकि पतरस ने सही जवाब दिया था। Peter had a complete assurance and faith in Jesus Christ as the Son of God. पतरस जो था उसको यीशु पे पूरा अपना भरोसा था और वो उसको अपना भक्ता मानता था। And Jesus also told him, this is not revealed by your imagination or intelligence, but this is revealed by God the Father in heaven. यीशु ने पतरस से कहा कि ये तुमने अपनी बुद्धि और अपनी सोच से नहीं बताया, बल्कि ये तुम्हारे पर मेरे पिता ने प्रकट किया। And today Jesus is asking to each one of us, who do you say that I am? यहाँ पे यीशु मसीह आज हर एक हम में से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, वो हम सबसे पूछ रहा है। The success in our life and blessings depend on the answer to the question. जो हमारे जीवन की जो सफलता है वो हमारे जीवन में जो सवाल पूछा गया उसके जवाब पे निर्भर करती है। So from our personal experience and your knowledge about Jesus Christ, you think about the answer to this question asked by Jesus Christ to you. हमारा जो आज का अनुभव है और जो हमने पहले से प्रभु के बारे में जान रखा है, उसके अनुसार हम परमेश्वर के बारे में इसका जवाब क्या देंगे? Because it is a fundamental question. क्योंकि ये बहुत ही मौलिक सवाल है। This question is raised by Jesus Christ to each and every one of believers.
और ये जो सवाल जो था वो परमेश्वर ने अपने हर एक विश्वासी से पूछा था। We must also be able to give the right answer on the basis of our encounter with Jesus Christ. हम लोगों को भी इसका जवाब पता होना चाहिए क्योंकि हम भी परमेश्वर से मिले हुए हैं। For some people, Jesus was only one of the prophets. क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो यीशु है वो एक भविष्यवक्ता के रूप में था Some people thought of him as a miracle worker. और कुछ लोग उसके बारे में सोचते थे कि वो केवल चमत्कार करने वाला है। Above all, Jesus was the Son of the living God. और इन सब से ऊपर परमेश्वर जो वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। Jesus told them, I will build my church on the basis of this confession of Peter. तब प्रभु यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पर पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Peter believed with all of his heart that Jesus was not an ordinary man, but the Son of the living God. पतरस ने अपने दिल में महसूस किया कि जो यीशु है वो कोई भी साधारण इंसान नहीं है, वो एक जीवते परमेश्वर का पुत्र है। If a person can confess truly that Jesus is the Son of God, the God in flesh, he will be saved. अगर कोई अपने मन में इस चीज को मान लेता है कि जो परमेश्वर है वो प्रभु का पुत्र है, वो इस चीजों से बचा लिया जाएगा। And Jesus also said, I will build my church on the basis of this strong confession of faith by Peter. और प्रभु ने यहाँ पे ऐसा भी कहा है कि उसने कहा कि मैं इस कलीसिया पे इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे। If you have the same faith confessed by Saint Peter, you also will be a part of the Church of Jesus Christ. अगर हमारे पास भी पतरस की तरह ही वैसा ही विश्वास है जैसे पतरस के पास था, तो प्रभु भी हमारे ऊपर अपनी कलीसिया को बनाएगा। Because the confession of faith in Jesus Christ as a Son of God is a very important matter. क्योंकि ये जो स्वभाव है कि जो हम स्वीकार करते हैं कि जो परमेश्वर जो वो परमेश्वर का पुत्र है, तो ये बहुत ही एक साधारण बात नहीं है। Jesus is building his church with living stones. क्योंकि जो प्रभु है जो अपनी कलीसिया को एक जीवते पत्थर के ऊपर बनाता है। Jesus is building a spiritual house which is called the church. क्योंकि जो प्रभु है वो एक आत्माओं का जो है वो कलीसिया बनाता है जिसे हम गिरजा कहते हैं। It's a holy temple of God. क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र मंदिर होता है। And every member of this church is a born again Christian. और जो हर एक जो इसका जो सदस्य होता है इस चर्च का वो परमेश्वर का पुत्र होता है। Those people who accept the Lordship of Jesus Christ become a member of the Church of Jesus Christ. और जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं उस चर्च के जो सदस्य होते हैं वो उस चर्च के सदस्य बन जाते हैं। It is not an ordinary building. ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है। It's a spiritual house. ये जो है एक आत्मिक घर है। And the stones are living stones. और ये जो बनी हुई है वो जीवते पत्थरों पर बनी है। Dear friends, the faith in Jesus Christ, the Son of God, is the foundation of the church. क्योंकि जो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिससे चर्च की नींव होती है, विश्वास करने की होती है। Jesus is the cornerstone of this spiritual church. और जो ये जो चर्च बनी है आपकी चर्च वो जो परमेश्वर है उसका जो सबसे अंतिम वाला हिस्सा होता है वो पत्थर है। This spiritual church is built as persons accept Jesus Christ, or it is built by the souls are saved each day. और ये जो आत्मिक चर्च होती है उसमें जो बहुत तरह की आत्माएं होती हैं, उसमें हर दिन वो आत्माएं बचाई जाती हैं। And Jesus Christ is the sure foundation of a true Christian. और जो यीशु मसीह होता है वो हर एक सच्ची मसीही का जो एकदम से फाउंडेशन नींव होती है वही होता है। Jesus is the stone or the rock of ages.
जो यीशु मसीह है वो हमारा संतान है। His love and compassion remains the same forever. उसका जो प्रेम होती है, उसकी जो दया होती है, वो हमेशा सदा के लिए एक जैसी होती है। He is a faithful God. वो जो है वो एक आज्ञाकारी परमेश्वर है। Our security depends on Jesus Christ. हमारी जो सुरक्षा होती है वो प्रभु पे डिपेंड करती है। Jesus is our salvation. ये परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार है। Happiness of a child of God entirely depends on Jesus Christ. जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से प्रभु पे निर्भर करते हैं। We have security in Jesus Christ from the wrath of God for our sins. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे हम जो पाप करते हैं उसकी सुरक्षा जो है वो प्रभु यीशु में है। A child of God has refuge in Jesus Christ from the enmity of men. जो प्रभु के जो संतान होते हैं वो हर तरह की कमी और गलती से वो छुड़ाए जाते हैं। So Jesus is a sure foundation which the church is laid. तो यीशु मसीह है वो चर्च की जो एकदम से पक्की वाली नींव होती है वही है। Jesus Christ is the foundation of our faith, hope, and everlasting happiness. यीशु मसीह जो होते हैं वो हमारी खुशियों के हमारे विश्वास की नींव होती है। Dear friends, what is gospel? तो समाचार क्या है? Gospel tells us how to escape the wrath of God and hell. तो समाचार है कि हम कैसे जो भी बुराइयां होती हैं उनसे हम कैसे दूर रहें। We are saved from hell by the mercy of God. हम जो है जो नरक की आग से बचाए गए हैं प्रभु यीशु के दया के द्वारा। The gospel tells us how to escape from the power of hell and Satan. तो समाचार है वो हमें बताता है कि हम कैसे उस नरक से और उस शैतान से बचें। Again, Jesus is asking to each and every one of us, who do you say that I am? यहाँ पे यीशु जो है हम में से हर एक से यहाँ से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? Jesus is asking this question as individuals, what we believe about Jesus. यहाँ पे यीशु हर एक को व्यक्तिगत रूप से पूछता है कि मैं कौन हूँ। Jesus was more than a reformer. वो यीशु जो था वो चीजों को बदलने वाले से भी ज्यादा बढ़ के था। Jesus was more than a miracle worker. यीशु जो था वो एक चमत्कार करने वाले से भी बढ़ के था। Jesus is more than a prophet. यीशु जो था वो एक भविष्यवक्ता से भी ज्यादा बढ़ के था। Jesus is the Christ, the Messiah. यीशु जो था वो एक क्राइस्ट था जिसे मसीह कहते हैं। Jesus was not only Messiah but also the Son of the living God, God Himself. यीशु जो था वो केवल मसीहा ही नहीं था बल्कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र था जिसे मसीह कहते हैं। So this was a revelation given to Saint Peter. ये जो था जो प्रकाशित किया था वो पतरस ने किया। It was a work of God. ये जो था वो एक प्रभु का कार्य था। So God also inspires them or gives them a knowledge about Jesus Christ as Son of God. और परमेश्वर ने ही पतरस को प्रोत्साहित किया कि वो उसकी आत्मा में बातें करे कि वो एक परमेश्वर का पुत्र है। When Jesus was baptized, God the Father declared, "Listen to him. He is the he is my son." जब पतरस ने यीशु को बपतिस्मा दिया तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। And Jesus also gave a promise to Peter. और यीशु ने भी पतरस को एक प्रतिज्ञा दी। I will build my church. उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Dear friends, who is building the church? हम यहाँ पूछते हैं कि उस चर्च को कौन बना रहा है? The church is built by Jesus Christ. चर्च है वो यीशु मसीह के द्वारा बनाई। That is why Jesus declared, "I will build my church." इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा अंगीकार किया कि मैं इस चर्च को बनाऊंगा। And Jesus also promised or declared,
the forces of death and darkness cannot prevail or conquer the church. और प्रभु ने यहाँ पे ये सब भी कहा कि अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अंधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Satan and his evil forces are always plotting against the church. क्योंकि जो शैतान होता है उसकी हमेशा युक्तियां होती हैं कि वो मसीह जीवन को बिगाड़ दे। Satan is preparing strategies to destroy the children of God. क्योंकि शैतान हमेशा अपने दिमाग में ये सारी चीजों को सोचता रहता है कि वो परमेश्वर के बच्चों को मार दे। But Jesus declared Satan and his evil forces cannot destroy the church and his children. लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि शैतान और उसकी फौजी शैतानी शक्तियां उस चर्च को, उस बच्चों को नहीं बर्बाद करती। And this is also the keys to the kingdom of God to Saint Peter. और प्रभु ने यहाँ पे ये भी कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Each disciple of Jesus Christ is a steward of the kingdom of God in the world. और जो प्रभु के जो हर एक जो चेले हैं वो प्रभु के राज्य में जाएंगे। We are authorized and empowered to work on behalf of our Master Jesus Christ. क्योंकि हम हर एक को जो अधिकार मिला है प्रभु की ओर से कि हम अपने उस मास्टर की ओर से हम काम कर सकें। Whatever we lose, that will be loosed in heaven, or whatever we permit, that will be established in heaven. जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो सब कुछ स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो सब कुछ स्वर्ग में भी खुलेगा। To bind is to prohibit. इसीलिए हमें कुछ भी यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं बांधना चाहिए। If we, the children of God, prohibit anything, that will be bound or prohibited in heaven also. अगर अब यहाँ पे कुछ चीज हमें करने के लिए मना की गई है तो वो स्वर्ग के राज्य के लिए भी मना की। Jesus is the Lord of the church. यीशु जो है वो परमेश्वर है कलीसिया। And the powers of darkness cannot destroy the church which is owned by Jesus Christ. और जो शैतानी शक्तियां, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो चर्च कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उस चर्च को परमेश्वर ने बनाया। Dear friends, Jesus is building his church from centuries to centuries. यीशु जो है वो अपनी कलीसिया को पूरे जितनी भी सेंचुरीज हैं उस पर बनाते हुए आ रहा है। Kings and princes tried to destroy the church. और जो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चर्च को बर्बाद कर देना चाहते हैं। Even in the 21st century, the church is making tremendous progress. लेकिन जो है 21वीं सदी में भी इस चर्च में जो कलीसियां हैं वो बहुत अच्छी उन्नति कर रही हैं। But Jesus is asking us to confess our faith publicly. लेकिन यीशु हमसे कहता है कि हम अपने विश्वास को जो कि बाहर जाके लोगों के सामने हम अंगीकार करें। Peter publicly confessed that Jesus was the Son of the living God. जैसे पतरस ने जो बाहर जाके लोगों के सामने अंगीकार किया कि तू जिससे परमेश्वर का पुत्र है। So it is the duty or responsibility of every true born again child of God to confess that Jesus Christ is the Lord. और ये हम सबकी जो प्रभु में है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंगीकार करें कि जो यीशु है वो परमेश्वर का पुत्र है। When we share this gospel, God is able to build up His church. और जब हम ये सुसमाचार लोगों के साथ बांटते हैं तो परमेश्वर उस योग्य होता है कि वो अपनी कलीसिया को बना सके। The growth of the church depends on our public confession. और जो उन्नति होती है हमारे कलीसिया की वो निर्भर करती है कि हम लोगों के सामने कैसे हम बोलते हैं। Jesus commanded us to witness till the end of the world that Jesus Christ is the Lord and Savior.
और जैसे कि यीशु ने कहा है कि उन्होंने बताया है कि तुम इस जगत के अंत तक तुम मेरा प्रचार करो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। This is how Jesus is building his church. यही तरीका है जैसा यीशु अपनी कलीसियाओं को बना रहा है। Jesus wants Jesus is adopting a participatory approach. क्योंकि वो जो है लोगों को अपने में हिस्सेदारी करने वाला उसने इस चीज को अपनाया है। Jesus gave us power of attorney to carry out his mission in the world. और उसने अपनी जो भी उसकी जायदाद है उसमें से उसने हमें हिस्सा दिया है ताकि हम उस चीजों को लेके और आगे बढ़ सकें। Everyone is working on behalf of Jesus Christ. हम में से हर एक कोई प्रभु की ओर से काम कर रहा है। That is endorsed by Jesus Christ. तो ये चीज है जो प्रभु के द्वारा स्थापित की गई है। So it's a must that everyone should witness Jesus Christ. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब प्रभु के गवाह बने। This is how Jesus wants to build his church. यही वो तरीका है कि जो प्रभु अपने चर्च के लिए करना चाहता है। What you declare on earth will be established in heaven also. और जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बोलेंगे वो सब चीजें स्वर्ग पे भी बोली जाएंगी। Whatever you loose on earth, that will be loosed in heaven. और जो कुछ भी हम यहाँ पे बांधेंगे वो सब कुछ पृथ्वी पर भी स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। That is the power and authority given to the children of God. यही वो पावर और यही वो हक है जो प्रभु ने हमें अपने बच्चों को दिया है। And this is also warn people that if anybody is ashamed of Jesus Christ, Jesus will also be ashamed of him before Father. ऐसा भी प्रभु ने लिखा है कि अगर कोई मुझसे इस संसार में शर्माएगा तो जब वो प्रभु आएंगे तब वो भी उनसे शर्माएंगे। So as a child of Lord Jesus Christ, when we witness Jesus promised to be with us. और जब हम प्रभु के जो हम बच्चे हैं तो इसीलिए हमें प्रभु के गवाह बनने हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। You are not alone. हम अकेले नहीं हैं। Jesus will never forsake you. प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। So, dear friends, we have great responsibility to witness Jesus Christ. इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए अपने गवाह बने। This is the responsibility of every individual Christian to share the gospel of love and compassion of Jesus Christ. इसीलिए हम हर एक विश्वासी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसके गवाह बने और उसके प्रेम का, उसके दया का हम उसका प्रचार करें। I want to share with you an incident in the life of a missionary. मैं एक ऐसा एक जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। A young man studied in a Bible college. एक यंग एक आदमी है जो बाइबल कॉलेज में पढ़ता था। He completed his studies. उसने जब अपनी पढ़ाई को पूरी कर लिया, Then he had a vision that God is asking him to share the gospel in some parts of West Bengal. और उसको प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी कि वो प्रभु का सुसमाचार पश्चिम बंगाल के कुछ राज्यों में प्रचार करे। That is on the borders of Bhutan and West Bengal. और वो जो थे कि कुछ लोग जो थे वो भूटान के बॉर्डर के पास और पश्चिम बंगाल में थे। He shared his intention to his friends. और उसने ये चीजों को अपने दोस्तों को बताया। His friends discouraged him. और लेकिन उसके दोस्तों ने उसे निराश कर दिया। Because the people living in that part was dangerous. और उसके दोस्तों ने उसे कहा कि जगह पे जो लोग रहते हैं वो खतरनाक है। But he did not listen to advice of his friends. लेकिन उसने अपने दोस्तों की बातों को नहीं सुना। He listened to the word of God and boldly took the mission. और लेकिन उसने अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुना और उसको परमेश्वर की जिम्मेदारी थी उसके बारे में गया और उसने वो डिसीजन लिया। He went to the borders of West Bengal. और वो पश्चिम बंगाल में आया। And when he reached there, a group of tribal people surrounded him.
लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में आया तो कुछ जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उन लोगों के ग्रुप ने उसको घेर लिया They were holding their bow and arrows. और वो धनुष और तीर और धनुष के साथ वहां पे खड़े थे। He was afraid. वो डर गया। They are going to shoot him, वो लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे, but Jesus was with him. लेकिन यीशु उसके साथ था। Immediately, an elephant came to the scene. और उसी समय पे एक हाथी उस जगह पे आया। It was a wild elephant, वो एक जंगली हाथी था and the tribal people were terrified to see the wild elephant. और वो जो जंगली जाति जो थे वहां पे वो उस जंगली हाथी को देख के डर गए। They climbed up a tall tree to escape. और वो वहां से जाके कूद के वहां से भागने लगे And immediately the wild elephant left that place. और उसी समय पे वो जो जंगली हाथी था उस जगह को छोड़ के चला गया। After some time, the people returned to him. और कुछ टाइम के बाद वो जो लोग थे उसके पास वापस आए The tribal people surrendered all their weapons. और उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने जितने भी उसके तीर धनुष थे उसके सामने रख दिए And stood before the missionary with folded hands. और उन्होंने अपने हाथ जोड़ के उसके सामने मिशनरी के सामने वो खड़ा हो गया They believed that he's a man of God. क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का इंसान है And they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. और उन्होंने प्रभु यीशु को अपना यीशु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। Thus the mission field was opened to the missionary. ये जो था वो मिशनरियों के लिए था ये मिशन Because of his effort, the entire community was saved. और उसके इस एफर्ट से जो पूरी जो समूह थे वो बचाया गया। The world and Satan hate God's people. जो इस संसार में जो शैतान है वो प्रभु के लोग ऐसे परेशान करते हैं But the worldly people or demonic forces cannot destroy even a single person belonging to the Church of Jesus Christ. लेकिन जो संसारिक लोग हैं और जो शैतानी शक्तियां हैं वो हमें से एक इंसान को भी जो परमेश्वर में है उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। May the Lord bless all of us with these verses. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों से। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we want to thank you for this blessed message. पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस आशीष वचनों के लिए। Let us be filled with the power of the Holy Spirit to share the word of God, share the gospel boldly. तो हमें अपनी पवित्र आत्मा से तू भर दे ताकि हम तेरे सुसमाचार को उसी तरीके से उसी साहस के साथ हम प्रचार कर सकें। We give you all the glory in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम में सारी इस महिमा को देते हैं। आमीन।